बाबर आजम ने आज एक मर्तबा फिर हेडलाइंस में अपना नाम रजिस्टर करवाया और आज शायद ऐसा लगता है रात भर अब उसी का जश्न चलेगा, क्योंकि जब बाबर परफॉर्म करते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि उनके फैंस ओवरजॉयड हैं। सारे पब्लिकेशन हर जगह फिर आपको बाबर का नाम नजर आता है। आज बाबर ने एक शानदार नॉक खेला, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे वो उनकी फियरलेस बैटिंग हो, चाहे वो उनका इंटेंट हो, चाहे वो प्रॉपर शॉट्स हो, या फिर साथ देना हो कुशल मेंडिस का। बहुत सारी चीज़ें उनके फेवर में जा रही हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन में रन्स भी उनसे हो रहे हैं, उनकी टीम जीत भी रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाबर आजम रन्स करते हैं लेकिन उन पर तनकीद ये की जाती है कि उनकी टीम उन रन से जीत नहीं पाती है। इस दफ़ा रन्स भी हो रहे हैं, टीम भी जीत रही है। ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम का लक जो है ना वो उनके लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। और बहुत सारे लोगों का ये मानना भी है, इनफैक्ट जब मिसबाह उल हक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे तो उनसे भी ये सवाल हुआ था कि बाबर आजम क्या ओवरडू कर रहे थे चीज़ों को, अपने गेम को चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, अपने गेम को जो है इंटेंट की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे थे, अपने नेचुरल गेम को ओवरलुक करने की कोशिश कर रहे थे। जिस पर मिसबाह उल हक ने भी उस दिन और आज अजहर महमूद ने भी एक्सेप्ट किया कि शायद वो ऑड्स को गलत साबित करने के लिए अपने गेम में तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि उनके अगेंस्ट गई। अब चूंकि वो स्कोर कर रहे हैं, रन्स कर रहे हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है कि पुराने वाले बाबर आजम शायद वापस आ गए। एक चीज़ जो बाबर आजम की परफॉर्मेंस के बाद बहुत ज़्यादा जेर बहस है वो है हफीज़ का स्टेटमेंट। मोहम्मद हफीज़ ने T20 वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद एक स्टेटमेंट दिया और वो स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। वो स्टेटमेंट क्लियर एंड कट था और वो ये था कि पीएसएल का स्टार्ट होगा और वही इश्तिहारी सुपरस्टार्स आएंगे, परफॉर्म करेंगे, और इंटरनेशनल क्रिकेट में वो नहीं चलते। इस परफॉर्मेंस को यकीनी तौर पे कहीं ना कहीं लोग उस स्टेटमेंट से भी जोड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि 2023 का वर्ल्ड कप, 2024 का T20 वर्ल्ड कप, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025, एशिया कप 2025 और उसके बाद 2026 का T20 वर्ल्ड कप। अब इसके बीच एशिया कप में बाबर आजम तो हिस्सा नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था वो ओवरऑल दिया था, और वो शायद शादाब खान को भी रेफर कर रहे थे, वो शायद हारिस रऊफ को भी रेफर कर रहे थे, वो शायद शहनशाह अफरीदी को भी रेफर कर रहे थे, वो रिजवान को भी रेफर कर रहे थे, वो बहुत सारे प्लेयर्स को रेफर कर रहे थे। और फॉर द वेरी राइट रीजन उनका कहीं ना कहीं स्टेटमेंट वैलिड भी अभी प्रूफ होता हुआ नजर आया। क्योंकि आप पीएसएल में देखें, वी आर नॉट टेकिंग अवे एनी क्रेडिट फ्रॉम एनी प्लेयर। शादाब खान परफॉर्म कर रहे हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स में शादाब खान की परफॉर्मेंस नहीं थी। शाहिनशाह अफरीदी यहाँ पर विकेट्स ले रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी विकेट्स नहीं थी। हारिस रऊफ यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, लेकिन वहाँ पर उनकी विकेट्स नहीं थी। हालांकि हारिस रऊफ यहाँ भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिवली परफॉर्म कर रहे हैं, हालांकि वो विकेट्स ले रहे हैं, लेकिन उनके जो रन्स का फ्लो है वो उस तरीके से ही आ रहा है जिस तरीके से वो इंटरनेशनल क्रिकेट में देते आए हैं। हालांकि कल उनसे सवाल भी हुआ कि आप रन्स को लीक कर रहे हैं, आपके खिलाफ रन्स हो रहे हैं, कहीं उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो हारिस रऊफ ने कहा कि वो चीज़ मैं देखता हूँ, मुझे मालूम है, मुझे पता है, मैं एक्नॉलेज करता हूँ, बट जो मेन चीज़, जो मेन रोल मुझे दिया जाता है वो यही दिया जाता है कि आपने क्रूशियल मोमेंट्स में विकेट्स लेनी है। रन्स पड़ रहे हैं, अगर विकेट्स में ले लेता हूँ, ब्रेक थ्रू दिलवा देता हूँ, तो शायद वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये वो वाली चीज़ें हैं जो कि हफीज़ के स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं आप कह लें कि एडजस्ट हो रही थी, जस्टिफाई हो रही थी कि ये प्लेयर्स परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते। और ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है। आप अंदाज़ा करें कि बाबर आजम ने आज सेंचुरी बनाई, बहुत अच्छी सेंचुरी थी, हम सब उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उस पर बात करें, लेकिन एक चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते कि दुनिया क्रिकेट में जब वर्ल्ड इवेंट होते हैं वहाँ पर दुनिया की जो टीम्स होती हैं वो अपनी टॉप जो प्लेयर्स होते हैं उनको लेकर आते हैं। आप इस टूर्नामेंट में देखें, ये अगेन मैं बाबर आजम के फैंस के अगेंस्ट या उनको ट्रिगर करने के लिए बात नहीं कर रहा, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ कि बाबर आजम ने सेंचुरी बनाई, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग उसको ओवर सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। बहुत सारे लोग ये हमें बताने लग जाते हैं कि अब बताओ, अब बात करो, क्या कहोगे, बाबर ने परफॉर्म किया। बाबर ने परफॉर्म किया, हम इससे डिनाइल मोड में नहीं जा रहे। सवाल यह है कि इस टूर्नामेंट में, पाकिस्तान सुपर लीग में, पिछला जो T20 वर्ल्ड कप गुजरा है उसकी जो टॉप टीम्स हैं, जिसमें इंडिया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जिसमें इंग्लैंड है, जिसमें आपकी न्यूजीलैंड है, जिसमें आपके साउथ अफ्रीका है, उनके कौन से टॉप बॉलर्स, उनके मेन टीम के बॉलर जो T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्म करके आए, जो T20 वर्ल्ड कप में उनके मेन साइड में थे, वो उनमें से कितने बॉलर्स आपको पाकिस्तान सुपर लीग में नजर आ रहे हैं? शायद एक आध, एडम जैम्पा, ठीक है, मैकॉन की, वो अभी आए हैं, उनका वो नहीं है। उसके अलावा आप साउथ अफ्रीका का मेन बॉलिंग लाइन देखें, वो पाकिस्तान सुपर लीग में आपको नज़र नहीं आएगा। ऑस्ट्रेलिया का मेन बॉलिंग लाइन आपको पाकिस्तान सुपर लीग में नज़र नहीं आएगा। इंडिया तो कहीं कोई लीग खेलती नहीं है, तो उनका तो आप हटा ही दें। इंग्लैंड का जो मेन बॉलिंग अटैक है वो आपको पाकिस्तान सुपर लीग में नज़र नहीं आएगा। तो ये एक फैक्ट है, इसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है।
इससे मुंह फेरना और इससे ये कहना कि जी हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम किसी हाल में खुश नहीं है। भाई अगर हमारे खुश होने से अगर आपको ऐसा लगता है कि हम खुश हो जाएंगे और हम जी कहने लगेंगे बाबर आजम वाह जी वाह क्या काम कर दिया आपने, लेकिन इन द एंड आपने और हमने बैठकर इंटरनेशनल इवेंट में, आईसीसी इवेंट में ऐसे ही रोना है, हमने एसीसी इवेंट में ऐसे ही मातम मनाना है कि भाई अब हमारे प्लेयर्स क्यों परफॉर्म नहीं कर रहे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये प्लेयर्स जब पीएसएल में परफॉर्म करते हैं ना, तो हम उनकी परफॉर्मेंस को सिर्फ सेलिब्रेट नहीं करते, हम उसको ओवर सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। हम दुनिया को ये बताने लग जाते हैं कि जी बहुत बड़ा कारनामा हो गया। कारनामा उस वक्त होगा जब भारत की तरह हम लगातार 2-3 इवेंट्स लगातार जीतेंगे। वो हर साल इवेंट जीतते हैं, वो हर साल अगले इवेंट की तैयारी करते हैं। हमें ये चीज़ अपने अंदर जो है ना बिल्ड करनी पड़ेगी। आप बहुत सारे लोग आज बाबर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम भी कह रहे हैं बहुत अच्छा खेला उसने, लेकिन आपको इस फैक्ट से आप डिनायल मूड में नहीं जा सकते कि आपके क्वालिटी में फ़र्क है। ये प्रेशर का मसला नहीं है, ये मसला नहीं है कि हमारे प्लेयर्स प्रेशर नहीं ले सकते। प्रेशर तो पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस में भी आता है, यहाँ भी आपको आखिरी ओवर में जो है ना रन्स करने पड़ते हैं। यहाँ भी पेशावर ज़ल्मी ने पहला मैच में अब्दुल समद ने और ब्रेसवेल ने मैच जितवाया, इफ्तिखार अहमद ने एक फंसा हुआ मैच निकाल कर दिया कराची के अंदर। प्रेशर यहाँ भी आता है, लेकिन इंटरनेशनल का प्रेशर, इंटरनेशनल की क्वालिटी, इंटरनेशनल के मेन प्लेयर्स, उनके अगेंस्ट कंपटीशन अलग बात होती है। इसको कंसिडर करना चाहिए, ओवर सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पाकिस्तान सुपर लीग में खिलाड़ी अपनी टीम को टाइटल जितवा दें, परफॉर्मेंसेस दे दें, फेयर इनफ, उनके पास और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। बट हमें यह आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से प्लेयर्स हम तैयार कर सकते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के बाद, जो कि हमें आईसीसी इवेंट्स जितवाएं। देखिए बाबर आजम को सेलिब्रेट करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन इन द एंड आपको और मुझे चाहिए क्या? आईसीसी ट्रॉफी चाहिए। हमें इंडिया को हराना है। आप देख लें, हमारे यही सुपरस्टार्स जो पाकिस्तान सुपर लीग में आज परफॉर्म कर रहे हैं, यही सुपरस्टार्स इंडिया के खिलाफ 4 मैचेस मिले हमें, 4। इससे पहले मुझे नहीं लगता इतनी कंसिस्टेंसी से हमें इंडिया के खिलाफ मैचेस मिले हों पिछले कोई 3-4 महीने के टाइम में। ठीक है, 4 मैचेस हमें मिले, हम एक भी नहीं जीत पाए। इससे पहले कभी भी आपको ऐसा मौका नहीं मिला कि आप 4 मैचेस इंडिया से 3 से 4 महीने के टाइम में खेलें। आप नहीं जीत पाए उनके अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि वो जब आईपीएल में खेलते हैं तो वो दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स के साथ, टॉप बॉलिंग लाइनअप्स के साथ खेलते हैं। वहाँ पर वो उनको जज करते हैं और फिर उनके यहाँ पर ओवर सेलिब्रेट नहीं किया जाता। वहाँ पर क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं होता, वहां पर क्रिकेट सबसे बड़ी है। विराट कोहली ने 2024 का टी20 वर्ल्ड कप जितवाया, फाइनल में 70+ रन्स किए। उसके बाद वो चाहते तो विराट कोहली को अगला वर्ल्ड कप भी खिलाते, लेकिन उन्होंने पहले से ही प्री डिसाइड कर लिया था कि विराट कोहली का ये आखिरी वर्ल्ड कप है, रोहित शर्मा का ये आखिरी वर्ल्ड कप है। हालांकि वो आज भी आईपीएल में परफॉर्म कर रहे हैं, रोहित शर्मा आज भी रन्स कर रहा है, विराट कोहली आज भी रन्स कर रहा है, लेकिन उन्होंने ये बोल्ड स्टेटमेंट दे दिया था कि चाहे आप जितवाएं या ना जितवाएं, आपका ये आखिरी वर्ल्ड कप। हमें इस माइंडसेट की ज़रूरत है। ओवर सेलिब्रेट, हर छोटे छोटे माइलस्टोन्स को हम इतना बड़ा बनाकर पेश कर देते हैं। मसला सिर्फ यहाँ पर है। अगेन मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि बाबर आजम ने कुछ भी नहीं किया। बाबर आजम ने अपनी 12वीं सेंचुरी की टी20 में, तीसरी पाकिस्तान सुपर लीग में, बहुत अच्छी बात है। वो फास्टेस्ट 13,000 रन, 12,000 रन, 10,000 रन, 4,000 रन, ये सारे माइलस्टोन्स आपके एक्सेप्टेड हैं। लेकिन मसला सारा सिर्फ यहाँ पर आके अटकता है कि इन माइलस्टोन्स को, इन परफॉर्मेंसेस को हमने रेप्लिकेट करना इंटरनेशनल क्रिकेट में, तब मज़ा आएगा। तब आप और मैं खड़े रहकर ये कह सकते हैं कि हाँ जी, हमारे ये जो प्लेयर्स हैं ये हमें वर्ल्ड लेवल पर इवेंट जितवा कर दे सकते हैं। हमने लास्ट इवेंट 2017 में जीता था, चैंपियंस ट्रॉफी। हमें वैसी परफॉर्मेंसेस आज चाहिए इंटरनेशनल इवेंट। तो पेशावर ज़ल्मी अनबीटन है, हम उनकी टीम बहुत अच्छा खेल रही है, आगे जाएगी। आज मैच था, क्वेटा ग्लैडिएटर्स बहुत बुरा खेला, वो ओवर रिलाई कर रहे हैं उस्मान तारिक पर, अबरार अहमद पर, वो उस तरीके से बॉलिंग नहीं करवा रहे। आज भी उन्होंने रन्स किए। बाबर आजम, कुशल मेंडिस आउटस्टैंडिंग नजर आए। और साथ साथ बहुत अच्छी चीज़ जो पेशावर ज़ल्मी के लिए वो ये है कि नाहिद राना और शरीफुल इस्लाम के जाने के बाद अब्दुल बासित और अली रज़ा ने जो जगह पकड़ी है, वो कहीं ना कहीं उसको इनको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे रही है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था कि नाहिद राना और शरीफुल इस्लाम के जाने के बाद इनकी बॉलिंग सर्वाइव नहीं कर पाएगी, लेकिन अली रज़ा और अब्दुल बासित ने जो कहते हैं ना फिल इन द शूज़, वो वाला जो है ना सिस्टम उन्होंने बिठाया, जिसकी वजह से पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंसेस आपके सामने। तो आज कोयटा ग्लैडिएटर्स को एक और हार, उनके लिए और मसला। पेशावर ज़ल्मी ऑलरेडी क्वालिफाइड है, लेकिन वो चाहेंगे कि अनबीटन रन के साथ प्लेऑफ्स में जाकर खेलें। कल कराची का जो लेग है वो उसमें ब्रेक है। ब्रेक के बाद जब ट्यूसडे से आएंगे तो फिर कराची और लाहौर में साइमल्टेनियसली मैचेस होंगे। 28 तारीख को क्वालिफायर कराची में होगा लास्ट मैच, और उसके बाद फिर लाहौर में 2 एलिमिनेटर और एक क्वालिफायर, एक एलिमिनेटर और फाइनल मैच खेला जाएगा।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।